हेलो क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में से र के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला में र की स्थिति सभी व्यंजनों से भिन्न होती है, जिनके बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम स्वर सहित र का अभ्यास करेंगे। यह अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है, जैसे रानी, परी, रजत, रथ, कमर, करतब आदि। अभी स्वर सहित र का अभिप्राय यह होगा कि र बिना हलंत के प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें र में अ छुपा हुआ होता है, उसे ही हम स्वर सहित र बोलेंगे। अभी हम रेफ का प्रयोग जानेंगे। यदि र के साथ स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है तो उसे अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे कर्म। कर्म के वर्ण विच्छेद में आप देख सकते हैं कि र म के पहले आने के कारण यह म के ऊपर लगेगा। अन्य रेफ का प्रयोग किए गए शब्द इस प्रकार है, जैसे फर्क, वर्ण, चार्ट, धर्म, वार्षिक, पर्दा आदि। अभी हम र पदेन का अभ्यास करेंगे। यदि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र को उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ लगाते हैं। जैसे क्रम। क्रम के वर्ण विच्छेद को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो र के पहले क में कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए र का प्रयोग क की पाई के साथ किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण निम्न प्रकार है, जैसे ग्रस्त, कब्र, सब्र, प्रकाश, प्रथम, मिस्र आदि। इसी क्रम में हम देखेंगे कि पाई रहित व्यंजनों के बाद र का लेखन किस प्रकार किया जाता है। बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र व्यंजन के नीचे र पदेन के रूप में 2 बार प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पाई रहित व्यंजन है ट, और उसके साथ यदि र जुड़ता है तो हो जाएगा ट्रक, ट्रस्ट, ट्रॉमा आदि। ऐसे ही पाई रहित व्यंजन है ड, और इसके साथ यदि र जुड़ा तो हो जाएगा ड्रामा, ड्रम आदि। ऐसे ही द तथा ह के साथ र का लेखन द के बाद आने वाले र का संयुक्त रूप पाई वाले व्यंजनों के समान ही होता है। द प्लस र शब्द होंगे दरिद्र, कद्र। ऐसे ही ह के बाद आने वाला र का रूप इस प्रकार होगा, ह प्लस र हरस्व। ऐसे ही त और श के बाद यदि र का प्रयोग किया जाता है तो त के बाद र आने पर संयुक्त अक्षर त्र बनता है। जैसे त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिकाल आदि। ऐसे ही श के बाद र आने पर संयुक्त अक्षर श्र बनता है। जैसे श्रम, श्राप, श्रमिक। र के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग।
र के साथ छोटा ऊ की मात्रा लगने पर रु बनता है। जैसे गुरु, शुरुआत, रुपया। र के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लगने पर रू बनता है। जैसे शुरू, रूप, रूढ़ आदि। अभी हम र और री की मात्राओं में अंतर को समझेंगे। पदेन र और री की मात्रा में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। दोनों के प्रयोग पूर्ण रूप से भिन्न हैं तथा इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में भी अंतर हो जाता है। जैसे ग हलंत प्लस र तो हो जाएगा ग्राम, ग्रसित, ग्रह। इसी प्रकार ग के साथ जब री की मात्रा लगती है तो हो जाएगा गृह, गृहिणी, ग्रह इत्यादि। धन्यवाद।